जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का मास्टर वीडियो देखेंगे, जिसमें आज का हम लोग का टॉपिक है जीव विज्ञान। आपका जो 2 साइंस का आपको कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। और अगला जो हम लोग का मास्टर वीडियो होगा तो आपको हिंदी का मिलेगा, क्योंकि हिंदी पे भी आपको एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है। तो आप लोग हिंदी को भी देखिएगा अच्छे से। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला प्रश्न रहा कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी। तो यह जो पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है, यह लिखा गया था आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक, आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से दूसरा हम लोग का है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका जो है चयापचय यहाँ पर मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो ये जो इंसुलिन है यह आपको नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, आप लोग ऑप्शन बी कर लीजिएगा, ये किसका जो है नियंत्रित करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पर निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है कौन सा है जो इसमें एंटीबायोटिक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 2 एंटीबायोटिक है। यहाँ पर पेनिसिलिन हो गया, और एक आपका यहाँ से हो जाएगा ये जो सल्फाडाइजिन हो जाएगा। ये दोनों आपका एंटीबायोटिक है। तो इसमें से क्या होगा कि ऑप्शन आपका ए और डी जो है दोनों सही होता है। यदि आपका इसमें रहता है कि एक से अधिक है तो आप लोग उसको ऑप्शन को लगा सकते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। देखिए इसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो आपका ये जो चावल है ये कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो उपयोग में चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो आपको 100 ग्राम चावल में आपको यहाँ पर 25.5 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके चावल जो है चावल में अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कीट संवर्धन क्या है। देखिए कीट संवर्धन क्या है। तो यह है आपको कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है, जिसको कीट संवर्धन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर जेनेटिक निम्न में से किसका अध्ययन है। देखिए जो जेनेटिक है ये किसका अध्ययन है। तो आप लोग यहाँ से आनुवंशिकता और जो है विचरण का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। ऑप्शन आपका डी जो है राइट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। देखिए इसमें से आपको कह रहा है कि कौन सा है जो एक सच्चा फल नहीं है। तो आपका ये जो सेब है आपको सच्चा फल है कि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लौंग पौधों के यहाँ पर लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है। तो देखिए जो लौंग होता है यह पौधों का आपको प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। ठीक, किससे से शुष्क पुष्प कली से जो है लौंग प्राप्त किया जाता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर लौंग एक मसाला है जो कि पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है। तो यह आपको फूल की कली से जो है लौंग प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि अदरक ताना है जड़ नहीं क्यों। देखिए इसमें प्रश्न है कि अदरक जो है ताना है, अदरक जो है ताना है जड़ नहीं, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो देखिए अदरक जो है आपका इसमें नोड एवं एंटर नोड होते हैं। क्या होते हैं कि इसमें नोड और एंटर नोड होते हैं, इसलिए आपको ये ताना है जड़ नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि पादप कली है। पादप कली क्या है। तो ये जो पादप कली होता है कि आपका एक जो भ्रूणीय टहनी होता है जिसको पादप कली कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। और चलिए इसमें थोड़ा क्या है ना कि जो आपका बायोलॉजी का प्रश्न है थोड़ा सा टफ डाला गया है। तो आप लोग देखिएगा पौधों जो नमक युक्त मिट्टी से, यहाँ पर पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा इसको कहते हैं आपका हेलोफाइटा। क्या कहते हैं, हेलोफाइटा। ऑप्शन आपका जो है सी जो आपका सही। देखिए यहाँ पर जो है पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको लवण वेद या फिर हेलोफाइटा के नाम से जानते हैं। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि यहाँ पर यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जिसका EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो ये जो EEG है किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। आपका राइट आंसर होगा ये मस्तिष्क का निगरानी करता है। ठीक, मस्तिष्क का जो है विद्युत, यहाँ पर विद्युतीय गतिविधियों को यह मापन करता है। चलिए
अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोगी किया जाने वाला विकिरण। देखिए यहाँ पर मांसपेशियों के दर्द में उपचार करने वाला कौन सा उपयोगी यहाँ पर विकिरण है, तो आपका राइट आंसर होगा यह यहाँ पर इंफ्रारेड है। कौन सा है? इंफ्रारेड जो है आपको ये मस्तिष्क में दर्द मांसपेशियों में दर्द का उपचार करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न है कि जीवों में जो है अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है। देखिए जो जीवों में अधिक विविधता का कारण पूछा गया क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पर उत्परिवर्तन होता है। ठीक, ऑप्शन आपका जो सी है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। देखिए जो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर होगा ये लैंगिक जनन पर जो है वो आधारित है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि देखिए प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया था। यहाँ से आप लोग जेम्स वाटसन और यहाँ पर फ्रांसीसी क्रिक कर रहे हैं। ठीक, तो ये फ्रांसीसी और क्रिक जो कर रहे हैं वाटसन, ये गलत है। क्या है ना कि जो डीएनए का खोज इन्होंने डीएनए का खोज नहीं किया था, इन्होंने एक्सरे के विश्लेषण से आपको इन्होंने एक्सरे का विश्लेषण किया था 1953 में। सबसे पहले जो यहाँ पर डीएनए का खोज किया गया था वह 1869 में किया गया था। ठीक, एक जो है आपका वह क्या बोलते हैं 1869 में जो है रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था फ्रेडरिक यहाँ पर मिस्चर। ठीक है, फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा जो है यहाँ पर जो है आपका डीएनए का खोज किया गया था 1869 में, और उन्होंने ही इसका नाम दिया था न्यूक्लियन। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जो है जीव कोशिकाओं में जो है आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है, तो इसमें उत्तरदायी होता है आपको डीएनए। ठीक, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट है। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ग्लाइकोजन के रूप में जो है ऊर्जा जमा होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि मानव शरीर में यहाँ पर देखिए मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है, तो लगभग में हम लोग का 70% जो है पानी होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का बनाने में प्रभावी होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में प्रभावी होता है। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यहाँ पर प्रति स्कंदक विषों के यहाँ पर प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा विटामिन, तो आपका राइट आंसर होगा वह विटामिन आपका के है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर किस विटामिन को ऑर्गेकेली यहाँ पर एर्गेसिलिफेरॉल कहते हैं, तो किस विटामिन को कहते हैं, आपका राइट आंसर होगा यह कहा जाता है आपको विटामिन D2 को कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है। देखिए जो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है कहाँ पर है, तो ये आपको यकृत में भंडारित रहता है। ठीक, चलिए और ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, तो आपका दूध है, मक्खन है, अंडा है, मछली, गाजर, तेल इत्यादि ये सभी विटामिन ए का अच्छा उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सुमिलित नहीं। देखिए यहाँ पर जो रेटिनॉल है ये 0 यहाँ पर थैलेमिया, फिर यहाँ पर टेकोफ्रेलो जो वेरी, और यहाँ पर साइनो जो है कोबालमिन ये आपको रक्तल्पता, और जो है ऑर्गोसिफेरॉल जो है आपको रिकेटस। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा जो है गलत है, तो हालांकि देखिए जो टेकोफेरॉल विटामिन है ये वेरी यह गलत है। ठीक, वेरी विटामिन B1 जो है अर्थात थायमिन की कमी से होता है। ठीक, ना कि यहाँ पर टेकोफेरॉल की कमी होता है। टेकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। देखिए यहाँ पर इसमें भी देखना है कि किस में आपका सही सुमेल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका सही सुमेल किस में नहीं है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये सभी सुमेल है। B1 विटामिन जो B1 है ये संतरा में ये सही है, विटामिन जो है कॉड या यकृत तेल में, विटामिन ए जो है गेहूं के अंकुरन तेल में, और विटामिन के जो है यहाँ पर एल्फाल्फा में आपका जो है ये सभी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह, देखिए कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है,
तो आपका राइट आंसर होगा जो विटामिन B12, ठीक है। यहाँ पर विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। देखिए यहाँ पर रक्त का कुल परिमाप कितना होता है। तो आपको जो है वयस्क मनुष्य में आपको 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है। मनुष्य के शरीर के लगभग आपको 7 से 8% आपका जो है ब्लड होता है। यानी कि किसी व्यक्ति का 70 किलोग्राम वजन है तो उसमें आपको 5 से 6 लीटर उसके में रक्त होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न है कि इनमें, यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ से ये है, प्रश्न है कि इनमें से रक्त दाब का यहाँ पर मापक यंत्र कौन सा है। देखिए रक्त दाब का मापक यंत्र किसको कहते हैं। तो रक्त दाब जो मापा जाता है आपको स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है और उसका जो रक्त का जो औसतम आपको रक्तचाप होता है वह 120/80 होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से है, प्रश्न है कि वृक्क से प्रति मिनट में औसत रक्त प्रवाह होता है कितना। तो वृक्क से जो आपका औसत जो रक्त प्रवाह होता है आपको 1 मिनट में 120 सीसी जो है रक्त यहाँ पर प्रवाह होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक आपका प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। इसमें देखिए कि कौन सा हार्मोन है। यहाँ पर RNA है, यहाँ पर इन्वर्टेज है और इंसुलिन है और एस्कॉर्बिक एसिड है। तो यहाँ पर जो आपका हार्मोन है वह आपका इंसुलिन है, ठीक। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, ठीक। और इंसुलिन वाला कौन सा था, ये पिछला तो हम लोग का सेट था, यहाँ पर ये इंसुलिन था। तो आपका राइट आंसर ये प्रोटीन, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग ये हो गया। और अगला प्रश्न यहाँ से आपका कि महिला सेक्सेस हार्मोन है। देखिए महिला सेक्सेस हार्मोन कौन सा है जी। तो इसमें महिला जो एस्ट्रोजन होता है ये महिला सेक्स हार्मोन होता है, ठीक। यह जो आपका महिला सेक्स हार्मोन होता है तो आपको नारी विकास हार्मोन भी इसको कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यहाँ पर स्तन ग्रंथियों से दूध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है। तो स्तन ग्रंथियों से जो दूध की यहाँ पर स्त्राव होने में भूमिका निभाता है वह हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन। कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में जो है आयोडीन मिली होती है। कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ये जो आपका थायरॉक्सिन है, इसमें आपको आयोडीन होता है, ठीक। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, यह प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो यह आपको क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक। देखिए क्लोरोप्लास्ट नामक जो कोशिकांग ये जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण से संपन्न होता है और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये हरे रंग के वर्णक होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यह है कि प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पर उत्पाद, देखिए जो प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पर उत्पाद क्या है। तो इसका जो उत्पाद होता है वो O2 होता है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण में होता है आपका प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें आपको पौधे के हरे भाग का जो है सूर्य का प्रकाश ऊर्जा ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 और तथा जो है यहाँ पर मृदा से शोषित जो होता है आपको H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और जो इसमें ऑक्सीजन को है यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का जो है अप्रधान रचना जो है उत्पाद कहलाता है, ठीक। यानी कि उत्पाद जो है ये बाहर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि यहाँ पर सौर ऊर्जा ATP में बदलते हैं। यहाँ पर ATP देखिए ATP जो है सौर ऊर्जा ATP में बदलते हैं। तो यह बदलते हैं आपको क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। यहाँ पर ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि कोशिका का यहाँ पर शक्ति स्रोत कहा जाता है। यहाँ पर शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस किसको कहते हैं, तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भ्रूण किस में मिलता है। तो ये भ्रूण जो है ये मिलता है किस में, आपका राइट आंसर होगा बीज में मिलता है, ठीक। चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिजैविक औषधि है। देखिए यहाँ पर प्रतिजैविक औषधि कौन सा है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा प्रतिजैविक औषधि में आपका इनमें से सभी होगा। जो क्वानिन है, यहाँ पर सल्फाग्वाडिन है, और यहाँ पर क्लोरो यहाँ पर मैफेनकॉल है, और एस्पिरिन, ये सभी जो है आपको प्रतिजन औषधि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है। ये जो टाइफाइड और कलरा है ये आपको विशिष्ट उदाहरण है किसका, तो यह आपको जलजन्य रोग का ये जो है आपका विशिष्ट उदाहरण। देखिए जो टाइफाइड तथा कलरा है ये जन्य रोग के उदाहरण है। टाइफाइड रोग के यहाँ पर कारण जो होता है यहाँ पर सल्मोनेला। देखिए यहाँ पर सल्मोनेला जो टाइफी तथा कलरा का कारण होता है ब्रिबोरिया कोलेरी नामक एक जीवाणु होता है, और ये पीने के जल से उचित उपचार के द्वारा इन्हें आपको फैलने से रोका जा सकता है। यानी कि जो है आपको अच्छे जल का सेवन करना चाहिए, तभी इसको जो है मलेरिया और टाइफाइड से आप लोग बच सकते हैं। मलेरिया, कलरा और टाइफाइड है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है ये किसका, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं जलजन्य रोग का। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि मनुष्य में जो यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन है, यहाँ पर यह खाद्य विषाक्त द्वारा किसके द्वारा जो है अंग प्रभावित होता है, तो इससे जो आपका अंग प्रभावित होता है वह है आपका हृदय है, फेफड़ा है, वृक्क है और यकृत है। कौन सा होगा, तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका यकृत जो है प्रभावित होता है। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के यहाँ पर किस अंग में जो है लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। देखिए यहाँ से लिम्फोसाइट का निर्माण किस में होता है, तो आपका राइट आंसर होगा यकृत में, यहाँ पर अस्थिमज्जा में और तिल्ली में। तो इन सभी में जो आपका यानी कि एक से अधिक आंसर आपका हो जाएगा कि इन सभी में जो है आपका लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि ओकोजिन, यहाँ पर देखिए ओकोजिन जो है ये संबंधित है किससे, तो ओकोजिन जो है आपको कर्क रोग से संबंधित है। कर्क रोग यानी कि कैंसर से, ये कर्क रोग आपको यहाँ से कैंसर होता है। ठीक, तो आप लोग राइट आंसर कर्क रोग से कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में यहाँ पर प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समर्थानिक है। कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए जो आपको प्रयोग किया जाता है वो आपको फास्फोरस यानी कि P32 और यहाँ से आपका जो आपका कोबाल्ट 60 यानी कि इन दोनों आपका आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी और डी जो है दोनों आंसर होगा कि आपका जो है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के रोकथाम के लिए जो है ये आपका समस्थानिक है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये दोनों कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तीव्रता एवं यहाँ पर प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। कौन करता है, तो आपका राइट आंसर होगा इसमें आपको आयनिक विकिरण हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि सहज प्रणाली का यहाँ पर परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है वह इसमें से आपका प्रणाली की यहाँ पर स्वपोषी क्रिया है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी जो इसमें राइट आंसर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि शरीर का यहाँ पर तापक्रम नियंत्रित करता है। कौन करता है, तो शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करता है आपको हाइपोथैलेमस करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि लैंगिक जनन के आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो लैंगिक जनन के जो आनुवांशिक विचरण होता है यह आपका होता है, ये कैसे होता है पूछा गया है, तो यह होता है देखिए आपका यह उपयोग में से सभी हो गए, जैसे कि जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण से, ये सभी के द्वारा आनुवांशिक विचरण होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि डीएनए को यहाँ पर किसने अंतःपात्र में बनाया था। देखिए यहाँ पर अंतःपात्र में बनाया था, किसने बनाया था, तो यह बनाया गया था ऑर्थर यहाँ पर कॉर्नबर्ग के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा, डीएनए को जो है किसने अंतःपात्र में बनाया था, तो डीएनए जो ऑर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि पार्किंसन बीमारी के उपचार
यहाँ पर उपचार के विकास के लिए जो है किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये अविड यहाँ पर कॉल्सन को दिया गया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिएगा। अविड कॉल्सन को यहाँ पर सन 2000 ईस्वी में उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है कि कौन सा दिन जो है डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। तो सबसे छोटा जीव जो कि आपका स्वयं विकास एवं प्रजनन में सहायक होता है वो कौन सा है? वह है आपका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक, यहाँ पर कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में जो है कोई एंजाइम नहीं होता है? ठीक, कोई एंजाइम जो है किसकी कोशिका में नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु जो कि वायरस होता है, इसमें जो आपका कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए जो है कार्यक्रम आह्वान यहाँ पर किसने प्रतिरोध के लिए जो है कार्यरत है? देखिए यहाँ पर है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत के लिए जो है कार्यक्रम जो आह्वान है, यहाँ पर आह्वान है किसके प्रतिरोध के लिए जो है कार्यरत है? तो ये आपको आह्वान जो है आपका HIV और एड्स के जो है प्रतिरोध के लिए आह्वान है। ठीक, इसकी जो शुरुआत कब की गई थी? तो 2003 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। ठीक, चलिए प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव हृदय जो है यहाँ पर प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले जो ये प्रत्यारोपण हुआ था ये आपको दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा। डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका रहने वाले थे, तो इन्होंने ही पहले सर्वप्रथम आपको जो है क्या बोलते हैं मानव हृदय का ट्रांसप्लांट किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, ये अंतिम प्रश्न हम लोग का है कि जीवाणु का खोज किसने किया था? ठीक, जीवाणु का खोज अंतिम नहीं, एक और प्रश्न है जीवाणु का खोज इसमें पूछा गया कि किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा जीवाणु का खोज जो है लीवेन हुक के द्वारा किया गया था। ठीक, आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा, लीवेन हुक। चलिए और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है, ये हम लोग का अंतिम प्रश्न कह रहे हैं कि कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व जो होते हैं आपको वायु प्रदूषक होते हैं। क्या होते हैं? कणीय तत्व यानी कि वायु प्रदूषक। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और आज का सेवा हम लोग का यहीं समाप्त होता है। और अगला जो आपका कल मास्टर वीडियो होगा, तो कल के मास्टर वीडियो में आपका हिंदी का जो है सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया जाएगा। हिंदी का जो टॉपिक होगा लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे का वो वीडियो होगा। तो उसमें आप लोग सारा टॉपिक जो भी है आपको समास हो गया, वो प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, यानी कि मुहावरा, यानी कि हर एक जगह से आपको हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग कल हिंदी का सेट लगा लीजिएगा। और आपको सेट प्रैक्टिस भी लगातार दिए जा रहे हैं, तो आप लोग सेट प्रैक्टिस भी लगाते रहिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।